नमस्कार सभी को। कहते हैं कि एथेंस की आत्मा उसी दिन मर गई जिस दिन सुकरात की मृत्यु हुई। कुछ ये भी कहते हैं कि सुकरात के शिष्य प्लेटो में कुछ दिन तक एथेंस की आत्मा जीवित रही, लेकिन अंततः मर गई। 323 ईसा पूर्व के बाद जब अलेक्जेंडर की मृत्यु हुई 323 ईसा पूर्व में, और 322 ईसा पूर्व में जब अरस्तु की मृत्यु हुई, तो उसके बाद ग्रीक दर्शन हमेशा के लिए बदल गया, ग्रीक संस्कृति हमेशा के लिए बदल गई। उसी समय कुछ नए संप्रदायों का उदय हुआ, और ये सभी जितने भी दार्शनिक संप्रदाय जो थे, जो उस समय में उदय हुए, उस समय को हेलेनिस्टिक युग कहा जाता है इतिहास की दृष्टि से। इन सभी ने दावा किया कि सुकरात के अनुयायी हैं। देखो, दुनिया में क्या होता है ना कि जब जैसे बुद्ध थे, कभी उन्होंने कुछ नहीं लिखा, महावीर स्वामी थे, उन्होंने कुछ नहीं लिखा, कबीरदास जी थे, उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मैं तो कहता हूं जिन्होंने लिखा भी है, जैसे अम्बेडकरवादी उन्होंने लिखा है, अम्बेडकर जी ने लिखा है, गांधी जी ने लिखा है, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है। लेकिन जब उनके अनुयायी आते हैं तो वो दावा करते हैं कि भाई हम बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। जैसे सुकरात के जाने के बाद कई समुदाय खड़े हो गए जिन्होंने ये दावा किया कि हम सुकरात को सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। जैसे बुद्ध के जाने के बाद कई सारे समुदाय खड़े हो गए, जैसे महावीर स्वामी जी के जाने के बाद कई सारे समुदाय खड़े हो गए, कबीरदास जी के जाने के बाद ऐसा हो गया। आज के समय जितने भी महापुरुष हैं उनके लिए उनके नाम पे आज ऐसा हो रहा है। अनुयायी खड़े हो जाते हैं और दावा करते हैं कि भाई हम अच्छे से समझ पाए। सुकरात की परंपरा में एक तो प्लेटो और अरस्तु रहे हैं, इसके अलावा 4 दार्शनिक संप्रदाय और उठ खड़े हुए जिन्होंने ये दावा किया कि भाई सुकरात की वो सच्चे अनुयायी हैं, वो सुकरात की परंपरा में सबसे अच्छे हैं। वो 4 दर्शन कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहले थे आपके सिनिक, इनके बाद सेरेनाइक, इनके बाद आए एपिक्यूरन, और सबसे अंत में आए स्टोइक। इन चारों दार्शनिक संप्रदायों को भी उत्तर सुकरात काल कहा जाता है। हमने जब ग्रीक दर्शन की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीक जो फिलॉसफी है उसको सुकरात के आधार पर 3 कालों में बांटा जाता है। एक सुकरात पूर्व, जिसमें प्रमुख रूप से सोफिस्ट आते हैं, और दूसरे कुछ आते हैं परमानाइड और थेल्स वगैरह। और ये एक आता है सुकरात काल, और एक आता है सुकरात उत्तर सुकरात काल। तो उत्तर सुकरात काल में ये 4 दर्शन प्रमुख तौर पे हैं जिनका हम पढ़ाई करेंगे, जिनका हम अध्ययन करेंगे। बहुत ज्यादा विशेष ये है नहीं, थोड़ा थोड़ा यदि मैं आपको इनको परिचय दे दूं। बेसिकली ये चारों ही क्या दावा करते हैं कि भाई हम ऐसे संप्रदाय हैं जो कि क्या करते हैं, सुकरात को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब हेलेनिस्टिक युग आया तो हेलेनिस्टिक युग में ही ये चारों आए, और अब जो दर्शन था ना वो दर्शन बदल गया था। अब तक जो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु का दर्शन था वो समाज का दर्शन था, वो समाज को बेहतर बनाने का दर्शन था। अब जो इन चारों का दर्शन जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ में आएगा कि ये चारों के दर्शन में व्यक्तिगत दर्शन ज्यादा है, व्यक्तिगत तौर पर दर्शन को प्रमुखता ज्यादा दी गई है। यहाँ पे समाज को सुधारने की बात इतनी ज्यादा नहीं होगी, यहाँ पर राज्य को सुधारने की बात इतनी ज्यादा नहीं होगी। यहाँ पर बात होगी व्यक्ति स्वयं कैसे अपने आप को परिवर्तित कर सकता है, हम अपनी कैसे भीतर की जो चीजें हैं, भीतर की जो अंदर की जो दुनिया है उसको कैसे सही कर सकते हैं। जैसे स्टोइक आ गए, तो स्टोइक आ गए या एपिक्यूरन जो आ गए, इन दोनों ही दर्शनों का, दोनों ही जो थे, जैसे उस समय तक जो एथेंस से काफी पराजित हो चुका था, टूट फूट चुका था, स्पार्टा ने आक्रमण कर दिया था, पराजित हो गए थे, तो हार को स्वीकार करना सिखा दिया। जैसे स्टोइक दर्शन है क्या कहता है, संयम की बात करता है, लेकिन हार को स्वीकार करने की बात उन्होंने कह दी। वहीं एपिक्यूरन क्या कहता है कि पराजित हो गए तो क्या हुए, मजे करो, सुख करो, जीवन में बस हार को भूल जाओ और जीवन में सुख और आनंद से जीवन जियो। और इस तरीके से इन चारों दर्शनों को जो है वो ये इस तरीके की जो है वो दर्शन पे ये आगे बढ़े, इस प्रकार की सोच पे आगे बढ़े। जो सिनिक दर्शन है, सिनिक दर्शन की परंपरा में आगे चल करके कौन आया, कौन सा दर्शन आया, स्टोइक दर्शन आया। सिनिक दर्शन ही विकसित होकर के क्या बना, स्टोइक बना, और सेरेनाइक ही विकसित होकर के किसमें आए, एपिक्यूरन आ गए। इनमें थोड़ा बहुत सुधार हो गया और ये एपिक्यूरन नाम से एक नया दर्शन आ गया। ये चारों दावा तो अलग अलग तरीके से करते हैं कि हम चारों अलग अलग तौर पे हैं और सुकरात को फॉलो करते हैं, सुकरात की कहे बातों को फॉलो करते हैं, लेकिन बेसिकली प्रमुख तौर पे क्या है
कि सिनिक जो है वो सिनिक दर्शन को जब हम बेहतर करेंगे थोड़ा सा, ये स्टोइक बन जाता है, और सेरेनाइक दर्शन को जब हम थोड़ा और बेहतर करते हैं तो वो एपिक्यूरियन हो जाता है। स्टोइक और सिनिक ये दोनों ही बेसिकली संयम पर ध्यान देते हैं, ये दोनों ही त्याग की बात करते हैं, जबकि ये दोनों जो है वो आप जो है वो चारवाक समझ सकते हो उनको। हालांकि चारवाकों से इनका अंतर है, और इनका भी जैन दर्शन आप तुलना कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर है। पर मूल रूप से जैसे त्याग की जो धारणा है, जैसे जैन धर्म में क्या कहते हैं, जैन दर्शन में हर चीज का त्याग करना, किसी भी प्रकार का सुख चाहिए ही नहीं, सभी प्रकार की चीजों का त्याग कर दो, तो ये दोनों दर्शन भी वही कहते हैं। वहीं ये दोनों दर्शन क्या कहते हैं, चारवाकों की तरह कि सुख से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। और वही बात ये सेरेनाइक और एपिक्यूरियन भी कहते हैं कि वही क्या करना है, सुख से जीना, ऐश करो जिंदगी में, खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल तो किसी का दुखाया नहीं। तो इस तरीके से ये चारों हैं, तो इन चारों को हम एक एक करके समझ लेते हैं, और इन चारों में एक एक ऐसा विचार है जिससे प्रश्न पूछा जा सकता है एथिक्स की दुनिया में, है ना। निबंध में उनका एक कोई भी कथन उठा के पूछा जा सकता है, क्योंकि इनके जो कुछ कथन है वो बहुत ही शानदार है, जो कि वर्तमान स्थितियों से बहुत ही बेहतर दिखाई देते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि वो बहुत महत्व रखते हैं क्या। तो हम शुरुआत किससे करेंगे, सिनिक संप्रदाय से, सिनिक स्कूल ऑफ फिलॉसफी से हम शुरुआत करेंगे। सिनिक CY, इन्हीं से शब्द बना है सिनिकल, इन्हीं से क्या शब्द बना है, सिनिकल। और सिनिकल को ही क्या कहते हैं कि भाई पागल। दुनिया इनको पागल समझती थी, क्यों, क्योंकि हर चीज का त्याग कर दिया था। इसकी यदि आप बात करेंगे तो 400 ईसा पूर्व में ये आ गया था। तो इसका मतलब ये क्या है कि भाई ये प्लेटो और अरस्तु के समय ये संप्रदाय आ गया था, ठीक। इसको जो प्रवर्तक जो था उसका नाम था एंटीस्थनीज, उसका नाम क्या था, एंटीस्थनीज। जिसका जन्म हुआ था 435 ईसा पूर्व में। ये जो एंटीस्थनीज था ये कौन था, सुकरात का शिष्य था, सुकरात का शिष्य। आप सुकरात ऐसे ही लिखते हो ना, ऐसे तो नहीं लिखते। मैंने एक बच्चे को देखा, उसने सुकरात ऐसे लिखा हुआ था। इनके यार भाई क्या बात करते हो यार, तुम यदि सुकरात सही नहीं लिखोगे तो तैयारी कैसे करोगे यार, क्या कर रहे हो। है तो सुकरात। तो बेसिकली सुकरात ने आनंद के संबंध में यह कहा था कि भाई मनुष्य को क्या करना चाहिए, अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना चाहिए, और जब मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी वासनाओं को नियंत्रित करता है तो उसे सुख की प्राप्ति होती है, तो सुख को प्राप्त कर सकता है। इसी कथन को एंटीस्थनीज ने अपने दर्शन में अपनाया, और इसने, जैसे सुकरात ने क्या कहा था कि अपनी बुद्धि द्वारा अपनी वासनाओं को नियंत्रित करो, इतना कहा, ये उस बात को चरम पे ले गए, और इन्होंने क्या सोचा कि दुनिया में किसी भी प्रकार की कोई भी इच्छा मन में आए, कैसी भी लालसा आए, कैसी भी भावना हृदय में आए, वासना हृदय में आए, सभी का दमन करना है, सभी को नियंत्रित करना है। यह बात किसने कही, एंटीस्थनीज ने कह दी कि भाई हर चीज को छोड़ दो। इसीलिए ये बुद्धिवादी हैं, और बुद्धिवादी के साथ साथ ये कैसे हैं, वैराग्यवादी हैं। कैसे हैं, वैराग्यवादी है। वैराग्यवादी को एसेटिक भी कहा जाता है। वैराग्यवादी का मतलब क्या होता है, वैराग्यवादी व्यक्ति वो होता है जो कि सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर देता है, सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देता है, इस संसार की समस्त वस्तुओं का त्याग कर देता है। यह करना बहुत कठिन काम होता है, हर कोई कर नहीं सकता है। इंद्रिय सुखों का त्याग कर दिया, भोग विलास का सुख त्याग कर दिया, सांसारिक सुखों का त्याग कर दिया, सांसारिक इच्छाओं से विरक्ति ले ली, आत्म संयम को सर्वोच्च मान लिया। ये सब क्या है, ये सब वैराग्यवादी कर सकते हैं। हर कोई वैराग्यवादी नहीं होता। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं सन्यासी बन गया, मैंने वैराग्य धारण कर दिया, वैराग्यवादी बन जाते हैं, चाहेंगे।
एक पीपल का पेड़ देखेंगे, उसी को ही अपना निवास स्थान बना लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे और क्या कहेंगे ये मेरा है। अरे भाई वैराग्य तो हुआ ही नहीं। जब तुम्हारे मन में अभी तक ये भावना है कि ये चीज मेरी है, तो वो वैराग्य नहीं हो सकता। तो क्या नहीं हो सकता? वैराग्य नहीं हो सकता। बहुत सारी चीजों को लोग क्या कहते हैं, जैसे कहने को वो सन्यासी हैं, कहने को वो साधु हैं, कहने को वो तपस्वी हैं, कहने को वो बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारी संपत्ति है, बहुत सारी धन दौलत है, बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, तो फिर वो वैराग्यवादी हो नहीं सकते। वो दावा करते हैं कि हम वैराग्यवादी हैं, हमने सब कुछ छोड़ दिया, पर वो है नहीं। तो बेसिकली ये बुद्धिवादी हैं और कैसे वैराग्यवादी हैं। इसी में एक महान व्यक्ति पैदा हुआ, इसी दर्शन में एक महान व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम है डायोजनीस। जिसका नाम क्या है? डायोजनीस। डायोजनीस। कुछ लोग इसको पागल कहते हैं, कह सकते हैं। साधुओं को वैसे भी ये दुनिया हमेशा से पागल ही तो कहती आई है। दार्शनिकों को ये दुनिया शुरू से पागल ही कहती आई है। सुकरात को कौन पागल नहीं कहता था? सब कहते थे। प्लेटो को कहते ही थे। वो तो ठीक है कि भाई अरस्तु जो है वो सिकंदर महान का गुरु था और बहुत बहुत ज्यादा धनवान था, तो उससे तो कौन नहीं कह सकता था। हिम्मत ही किसकी हो सकती थी? उसका पिता राज्यवैद था, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कहने की। लेकिन चूंकि सुकरात कुछ नहीं था तो उसको कहते थे। तो वैसे ये है। और ये कहां का था? ये सिनिप शहर का था, और मतलब आजकल तुर्की में वो आता है ना। तो ये व्यक्ति था डायोजनीस, बहुत अमीर था, अच्छा खासा घर परिवार था। एंटीस्थनीज के पास गया, एंटीस्थनीज से वैराग्यवाद को समझा, और जैसे ही वैराग्यवाद को समझा दुनिया की हर चीज का त्याग कर दिया। जैसे महावीर स्वामी ने कपड़ों तक का, वस्त्रों तक का त्याग कर दिया था, वैसे ही इसने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। ये क्या था कि भाई सड़कों पे रहता, चौराहे पे रहता, नग्न रहता, और दुनिया में, समाज में किसी भी प्रथा को देखता, किसी भी रीति रिवाज को देखता, किसी भी चीज को देखता, उसका उपहास उड़ाता। जैसे अपने कबीरदास जी नहीं थे? कबीरदास जी भी क्या करते कि कोई गए, कोई पूजा करता हुआ देखा कि कंकड़ पत्थर जोड़ के और मस्जिद लई बनाए, और ताचड़ मुल्ला वाग दे क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीरदास जी डांट देते थे कि पत्थर पूजे हर मिले तो पूजू में पहाड़, और जाते तो चाकी वाली पीस खाए संसार। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब बुरी तरह डांट रहे, चिल्ला रहे। और ये क्या करता था? चिल्लाता नहीं, ये मजाक उड़ाता था, ये हंसता था। इसने भौतिक वस्तुओं का, सामाजिक रीति रिवाजों को, सबको खुलेआम खारिज कर दिया। देखो, बड़े बड़े दार्शनिक हुए, लेकिन ज्यादातर जितने भी बड़े बड़े दार्शनिक हुए ना, सबने दर्शन दिया, दर्शन जिया नहीं। बहुत कम ऐसे दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने दर्शन को जिया है। डायोजनीज उन व्यक्तियों में से है जिसने दर्शन को अपने जीवन में उतारा था, और इसीलिए इनके जीवन को कहते हैं फिलॉसफी इन एक्शन। इसीलिए इनके जीवन को क्या कहते हैं? फिलॉसफी इन एक्शन। भाई दर्शन, दर्शन इनके जीवन में दिखाई देता है, और पूरी दुनिया इनको पागल कहती थी। तो ये क्या कहते थे? इट इज नॉट दैट आई एम मैड, आई एम मैड, इट इज द वर्ड दैट इज मैड। कि मैं पागल नहीं हूं, दुनिया पागल है। ऐसा ही होता है। ठीक है, जो व्यक्ति एक स्तर से ऊपर चला जाता है ना, फिर दुनिया उसको पागल समझती है, वो दुनिया को पागल समझता है। आप खुद सोचो, आज के समय में जैसे अभय सिंह जो है ना, IIT बाबा, काफी फेमस हुआ था, आपको पता हो तो है ना, कुंभ में। आजकल तो चर्चाओं से गायब हो गए। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उनको पागल कहना शुरू कर दिया। वो दुनिया को पागल समझ रहे हैं, वो उनको पागल समझ रहे हैं। यही, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है जब व्यक्ति एक लेवल से आगे चला जाता है। जब देखो, जब समाज के तौर तरीकों में कोई व्यक्ति फिट नहीं होता, जैसे आज के जमाने में कोई व्यक्ति ये कहे कि नहीं मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, कोठी नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे फेमस नहीं होना है, मुझे सेलिब्रिटी नहीं बनना है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, तो लोग उसको क्या कहेंगे? पागल ही कहेंगे। सीधी सी बात है। और क्या कहेंगे उसके लिए? और कोई शब्द है दुनिया के लिए? कोई नहीं। दुनिया पागल ही कहती है। तो ऐसे ही किसको कहते थे? डायोजनीस को भी लोग कहते थे। डायोजनीस कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं है। एक बार ये गए तो इन्होंने देखा कि यार एक बच्चा है और वो हाथ से पानी पी रहा है, तो इनके पास पानी पीने के लिए, खाना खाने के लिए एक वो होता था कप जैसा कुछ बर्तन। उन्होंने उसको देखा और अपना कप फेंक दिया,
और क्या लिखा कि आई थ्रू अवे माई कप व्हेन आई सॉ ए बॉय ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हिज हैंड्स, कि भाई मैंने अपने बर्तन को फेंक दिया जब मैंने देखा कि एक बच्चा अपने हाथों से पानी पी रहा है। तब मेरी समझ में आया कि इसकी मुझे जरूरत ही नहीं है, साला मैं इसको ऐसे ही फालतू लेके घूम रहा हूं, फेंको इसको, जरूरत ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति थे डायोजनीज कि दिन में दीपक लेके घूमते थे समाज में, गलियों में, चौराहे पे, मोहल्ले में, और क्या कहते थे, अरे यार मैं एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, मैं एक सच्चे मानव को ढूंढ रहा हूं, यहां सच्चा मानव रहता है क्या? तो लोग पागल ही समझेंगे, और क्या भाई, लोगों के हिसाब से क्रैक हो गया। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं उनके विचारों को। इनकी एक कहानी भी मैंने आपको सुनाई थी। एक बार सिकंदर इनके पास चला गया था, डायोजनीज के पास। ये सो रहा था आराम से, मस्त धूप में लेटा हुआ था। सिकंदर धन दौलत और जाने क्या क्या लेके गया, और डायोजनीज से पूछा, बोल बता तुझे क्या चाहिए। डायोजनीज ने क्या कहा, साइड में हो जा, धूप रुक रही है मेरी, क्या चाहिए। आप समझ रहे हो, मतलब कबीरदासी के बारे में भी ये जनश्रुति है कि कबीरदासी के पास सुल्तान ने पैसे भिजवाए, असरफी और जाने क्या क्या। कबीरदासी मस्त जो है वो बुनाई करने के बाद आराम कर रहे थे दोपहर में। तो उनका कि भाई ये असरफी वगैरह, सोना चांदी हीरा जवाहरात कहां रख दूं। कबीरदास जी ने कहा, खबरदार रख मत देना नीचे, ये कचरा उठा और अभी की अभी यहां से ना दिन जिंदा हो जा, मतलब कि 9-2-11 हो जा, भाग जा यहां से, ये नहीं चाहिए, एक भी चीज नहीं चाहिए मेरी तेरी, रख मत देना नीचे। साधु सन्यासी ऐसे ही तो होते हैं। एक कुम्मन दास थे, और भारतीय परंपरा में कुम्मन दास जी हुए, एक भक्ति परंपरा में हुए। एक बार अकबर ने उनको बुलाया फतेहपुर सीकरी कि आओ कुछ चर्चा करते हैं, ज्ञान की चर्चा करते हैं। कुम्मन दास जी गए। जब वापस लौट रहे थे, सीकरी से वृंदावन जा रहे थे, तब रास्ते में क्या कहते हुए जा रहे थे कि संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गए हरि नाम, और जिनको देखे दुख लागत है उनको करवो पड़े प्रणाम। कि संतों को सीकरी से क्या लेना देना है रे, मेरे को क्या जरूरत है, दिल्ली बुलाया है मेरे को, फतेहपुर सीकरी बुलाया है, और आने जाने मेरी पनहिया और टूट गई, और भजन करता था वो भजन भी रह गया, बिसर गया हरि नाम। और जिनको देखे दुख लागत है उनको करवो पड़े प्रणाम, और जिनको देखने मात्र से दुख लगता है उनको प्रणाम करना पड़ रहा है। यार कैसी जिंदगी यार, मैं नहीं जाता। आपको ये चीजें बड़ी अजीब लग रही होंगी ना, आप रियलिटी में सोचकर, ये बात सोच करके देखो, आज की डेट में ना, यदि कोई एक एसआई भी आपके घर पे आ जाए और आपसे यारी दोस्ती बढ़ाए ना, आप खुश हो जाओगे। ठीक है, एक आईएएस से आपकी यारी दोस्ती हो जाए तो आप सीना चौड़ा करके घूमोगे, एक आईपीएस से दोस्ती हो जाए आप सीना चौड़ा करके घूमोगे। और आप सोचो कि किसी दिन आपके यहां मोदी आ जाए या मोदी आपको बुलाए, तो लोग सिर केवल चल के जाएंगे, सर केवल। और वो समझ रहे हो, वो कह रहे हैं कि इनकी शकल देख करके ही दुख लगता है। अरे यार, किस महानता के किस स्तर पे वो पहुंच गए, आत्म संयम के किस स्तर पे वो पहुंच गए हैं। उनमें धैर्य आ चुका है, उदारता आ चुकी है, उनमें सद्गुणों का पूरी तरह विकास आत्मसात हो चुके हैं उनके अंदर। उनको समझ में आ चुका है कि यार ये सब चीज कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो यह है। और इनके एक शिष्य हुआ करते थे, और उन शिष्य का नाम था क्रेट्स। इस डायोजनीज के एक शिष्य थे, और उस शिष्य का क्या नाम था, क्रेट्स। ये शिष्य थे, थीव्स शहर के रहने वाले थे, थीव्स एक शहर था। इन्हीं क्रेट्स के शिष्य थे क्या, जीनो, वो भी सिटियम शहर के। एक जीनो एलिया शहर के और हैं ना, वो फेमस है सिटियम शहर के, आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, है ना। तो ये जीनो थे, और इन्हीं जीनो ने कौन सा दर्शन दिया, फिर स्टोइक दर्शन दिया आगे चल के। लिंक बिठा पा रहे हो। सबसे पहले क्या है, सिनिक संप्रदाय आया है। सिनिक संप्रदाय की स्थापना किसने की है, एंटीस्थनीज ने की है। एंटीस्थनीज की ही परंपरा में कौन आया है, एक और दार्शनिक आया है, डायोजीन आया है। और इस डायोजनीज जो था, इसी का एक शिष्य कौन था, क्रेट्स था। और इस क्रेट्स जो था, इसका शिष्य था जेनो, और इस जेनो ने ही क्या किया था, स्टोइक दर्शन दिया था। तो सिनिक दर्शन कहां से स्टोइक दर्शन में कैसे जा रहा है, ये आपके लिंक हो जाना चाहिए। ये समझने के लिए जरूरी है, ये परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा, पर समझने के लिए, समझ बनाने के लिए जरूरी है, ताकि आपको एक समझ आए कि ये किस तरीके से प्रोसेस आगे हो रहा है। ये जो क्रेट्स है, आपने कभी ये नहीं पूछा, किसी ने भी कमेंट सेक्शन में ये बात नहीं पूछा, हालांकि पूछनी चाहिए थी, कि सर एक भी महिला दार्शनिक का नाम क्यों नहीं आया।
आपने भारतीय दर्शन पढ़ाया, बहुत संक्षेप में ही पढ़ाया, लेकिन जितना भी पढ़ाया, चारवाक हमने पढ़े, बौद्ध दर्शन हमने पढ़ा, जैन दर्शन हमने पढ़ा, इसके अलावा सुकरात, प्लेटो, अरस्तु पढ़े हैं, लेकिन अभी तक कहीं भी किसी महिला दार्शनिक का नाम क्यों नहीं आया? तो पहली बार महिला दार्शनिक का नाम पश्चिम में जो आता है वो क्रेट्स की पत्नी का नाम आता है, और क्रेट्स की पत्नी का नाम था हिप्पार्किया। क्रेट्स की क्या कौन थी? ये पत्नी थी, और पहली महिला दार्शनिक के रूप में इनका नाम देखा जा सकता है या लिया जा सकता है। और इन्होंने क्या कहा था? आई हैव चूजन द लाइफ ऑफ फिलॉसफी ओवर द लूम, कि मैंने करघे के ऊपर, सिलाई बुनाई के ऊपर दर्शन के जीवन को चुना है। ये कौन कहता था? हिप्पार्किया कहा करती थी। ये दोनों ही बहुत अमीर परिवार से थे, क्रेट्स और हिप्पार्किया। दोनों ने क्या छोड़ दिया? घर परिवार हर चीज छोड़ दी, हर चीज का त्याग कर दिया। इनकी प्रेम कहानी बहुत फेमस थी उस समय ग्रीस में, दोनों का जीवन बहुत फेमस था उस समय ग्रीस में। देखिए, हम इन दोनों की, इन सब की परवाह जो तुलना जो है सिनिक संप्रदाय, सिनिक जो दर्शन है, इसकी तुलना जैनों से करते तो हैं हम, पर जो जैन दर्शन है ना, वो है त्याग, वो आध्यात्म की बात करता है, वो कर्म फल की बात करता है। जबकि ये जो दर्शन है आपका सिनिक दर्शन, ये किसकी बात करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है, ये आत्म संयम की बात करता है, लेकिन समाज को सुधारने की बात नहीं करता है। ये सामाजिक आलोचना करता है, जबकि जैन दर्शन समाज को ही सुधारता है। तो इस तरीके से ये थोड़ा बहुत इनमें अंतर है। ये तुलना आपसे कोई नहीं पूछेगा, है ना, इनमें तुलना होती भी नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कर दिया है, और बहुत तात्विक अंतर इनमें बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सिनिक संप्रदाय। अब सिनिक संप्रदाय के कुछ प्रमुख विचार समझ लेते हैं, फिर इसकी विवेचना कर लेंगे और सिनिक संप्रदाय हमारा खत्म हो जाएगा। चलिए, तो अब हम इसके क्या कर लेते हैं? प्रमुख विचार हम इसके देख लेते हैं। प्रमुख विचारों में जो सबसे पहला जो विचार है इनका, वो है सुखों का त्याग। क्या कर दिया इन्होंने? सुखों का त्याग कर दिया। सबसे पहला ही विचार इनका क्या है? सुखों का त्याग। सुखों का त्याग। अब बड़ी अजीब बात है कि इस संसार में मानव आए, जैसे चारवाक है, चारवाक कहते हैं कि यावत जीवित सुखम जीवित, और ये कह रहे हैं कि नहीं, सुख तो चाहिए ही नहीं, सुखों को छोड़ दो भाई। बेसिकली जितने भी दर्शन हुए ना, जो एक बात मेरी समझ में जो आती है व्यक्तिगत तौर पर, वो सब यही चाहते हैं कि मानव के जीवन में ना एकदम शांति आ जाए, ठहराव आए, एक संतोष की प्राप्ति हो जाए, एक आनंद की प्राप्ति हो, एक ऐसी स्थिति सभी के जीवन में आए जहां किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो, कोई परेशानी ना हो। हालांकि ये कह रहे हैं सुखों के त्याग की, ठीक है, और ये कहते भी है कि दुखों का बहुत महत्व होता है, लेकिन बेसिकली ये उसके द्वारा क्या प्राप्त करना चाहते हैं? वही चीजें प्राप्त करना चाहते हैं जो मैंने आपको बताया। अब ये कौन से सुखों का त्याग करने की बात कर रहे हैं, वो भी तो आपको समझना होगा ना भाई। सुख क्या है? आम जनता जिसको सुख समझती है, वो वास्तव में सुख है क्या? आम सोसाइटी के लिए जो चीज सुख है, वो वास्तव में सुख है कि नहीं है? जैसे मेरा एग्जांपल लो एक तरीके से, जैसे मान लो कोई भी वीडियो बना रहा है, कोई भी टीचर है, मान लो मैं हूं। अब मेरे को क्या चाहिए? व्यूज चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? लाइक चाहिए, मेरे को क्या चाहिए? सब्सक्राइबर्स चाहिए। आप मेरे को एक बात बता दो, ऐसी कौन सी सीमा है जहां पे जाकर के मुझे खुशी प्राप्त होनी चाहिए कि भाई इतने सब्सक्राइबर हो गए, आनंद की प्राप्ति हो गई, इतने लाइक्स हो गए तो आनंद की प्राप्ति हो गई, इतने सब्सक्राइब हो जाएंगे तो सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही व्यक्ति के जीवन में आप ये बता दो कि भाई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वह आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आनंद की प्राप्ति तो हो ही नहीं पा रही है ना। कार वाले को नहीं हो रही, मतलब साइकिल वाले को नहीं हो रही, मोटरसाइकिल वाले को नहीं हो रही, कार वाले को नहीं हो रही, महंगी कार वाले को नहीं हो रही, और महंगी कार चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए, जाने क्या क्या चाहिए। तो ये क्या कहते हैं सिनिक वाले? ये कहते हैं कि हमें सुखों का त्याग करना है, और सुखों का त्याग करने के लिए हमें क्या जरूरी है कि हम सुखों के त्याग की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं? संतोष प्राप्त करना चाहते हैं। ये किसकी प्राप्ति चाहते हैं? संतोष की प्राप्ति चाहते हैं। और ये संतोष की प्राप्ति कैसे प्राप्त करना चाहते हैं? त्याग के द्वारा, कि दुनिया की भौतिक वस्तुओं की कम से कम जरूरत रखो। जैसे डायोजनीज नहीं था कि आई थ्रू माई कप व्हेन आई सॉ ए चाइल्ड ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हिज हैंड्स, कि मैंने अपना कप फेंक दिया जब मैंने एक बच्चे को देखा कि वो हाथों से पानी पी रहा है। मुझे कप की जरूरत क्या है? अपना घर परिवार छोड़ दिया कि घरों की जरूरत क्या है, घर की जरूरत क्या है मुझे?
ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने सभी प्रकार के सुखों की की बात कही, कि इन्होंने यह कहा कि केवल शारीरिक सुखों का ही त्याग नहीं करना है। इन्होंने क्या कहा कि केवल शारीरिक सुखों का ही त्याग नहीं करना है, ये गलत लिख दिया है ना, केवल शारीरिक सुखों का ही त्याग नहीं करना बल्कि मानसिक सुखों का भी त्याग करना है। सभी प्रकार के सुखों का त्याग कर देना है। और वे कहते हैं कि भाई सुखों का त्याग करने के बाद अलावा सुखों की इच्छा का भी त्याग कर देना है। क्या कर देना है? सुखों की इच्छा का भी त्याग कर देना है। सुखों की इच्छा त्याग करने का मतलब है कि यार भाई सुखों की इच्छा करने मात्र से ही तो क्या किसकी प्राप्ति होती है? दुख की प्राप्ति होगी। भाई जब तुम सुख की इच्छा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास वर्तमान में दुख है, तभी तो सुख की इच्छा कर रहे हो। तुम्हारे पास वर्तमान में जो चीज नहीं है उसी चीज की तो आप सपने देखते हो। जैसे खाने का सपना किसको आएगा? घिसू और माधव को। घिसू और माधव जानते हो ना कौन है? नहीं, कफन कहानी पढ़ी है आपने प्रेमचंद जी की? उसमें दो पात्र घिसू और माधव, जिन्होंने 20 साल पहले भरपेट खाना खाया था। कितने साल पहले भरपेट खाना खाया था? 20 साल पहले। तो यदि कोई घिसू और माधव है तो उसको तो बेचारे को रोटी के ही सपने आएंगे, और किसके सपने आएंगे? साइकिल वाले को मोटरसाइकिल का सपना आता है, मोटरसाइकिल वाले को कार का सपना आता है। और ये सपना क्या है? सुखों की इच्छा है। और सुखों की इच्छा करना ही क्या है कि ये बताना है कि वर्तमान में मेरे पास सुख नहीं है और मैं वर्तमान में दुखी हूं, इसीलिए तो मैं भविष्य के लिए क्या चाहता हूं? सुख चाहता हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि आज मेरे पास दुख है। और आप संसार में दुनिया में देखोगे ना, जिसके पास पद है वो रोजाना देखता है कि मेरा प्रमोशन कब होगा, रोजाना देखता है मेरी सैलरी कब बढ़ेगी। जो चीज है उसके पास, उसका वो आनंद नहीं ले रहा है। वो ऐसे सोच रहा है कि कल जीऊंगा, कल जीऊंगा, कल जीऊंगा, हालांकि कल आता नहीं। और वो कहते हैं कि जब भी व्यक्ति सुखों की इच्छा करता है तो सुखों की इच्छा वो उसे क्या बना लेती है? अपना गुलाम बना लेती है। और जब गुलाम बना लेती है तो फिर तरह तरह की वासनाएं हृदय में आने लगती है, तरह तरह की भावनाएं हृदय में आने लगती है। जब हम एक सुख की कामना करते हैं, जैसे मान लो मैं एक सुख की कामना करूं कि यार ये ग्रीन बोर्ड की जगह ना डिजिटल बोर्ड आ जाए तो मजा आ जाए। फिर जब डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर मैं एक और कामना करूंगा कि यार मेरा जो ये रूम है ना जिसमें मैं रिकॉर्डिंग करता हूं, तो इसमें एक एसी और लग जाए तो गर्मी में रिकॉर्डिंग करने की टेंशन खत्म हो जाए। क्योंकि पंखे से रिकॉर्डिंग करता हूं तो पंखे की आवाज तो आ जाती है ना, रिकॉर्डिंग में आ जाएगी, आवाज इतनी बढ़िया नहीं आती है। तो फिर एसी हो, एसी की आवाज नहीं आएगी, बढ़िया रिकॉर्डिंग होगी, मजा आएगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। जब वो आ जाएगा और जब इसकी भी प्राप्ति हो जाएगी, तब मैं क्या सोचूंगा, यार बढ़िया सा एक स्टूडियो होना चाहिए, शानदार सा, मजा ही आ जाए जिसमें। ठीक है, तो आप चाहो देखोगे कि इस तरीके से करते करते जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरी ही नहीं हो पाएंगी, वो कंट्रोल नहीं हो पाएंगी, नियंत्रित नहीं हो पाएंगी, और सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी, और सुख की प्राप्ति हो ही नहीं पाएगी। तो ऐसा है, वो कहते हैं कि अगर आप सुख को भौतिक वस्तुओं से जोड़ करके देखते हो, अगर आप सुख को सम्मान से जोड़ करके देखते हो, प्रतिष्ठा से जोड़ करके देखते हो, और बड़े घर से जोड़ करके देखते हो, भौतिक वस्तुओं से जोड़ करके देखते हो, प्रतिष्ठा से जोड़ कर देख रहे हो, तो आप केवल और केवल नरक की तरफ भाग रहे हो, यानी कि दुख की तरफ भाग रहे हो। क्योंकि वो कहते हैं कि ऐसी मनोकामना कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि खत्म नहीं होती ना। घर बन जाएगा तो यार घर में ये कमी रह गई, वो कमी रह गई, गाड़ी आ जाएगी तो अरे यार वो वाली गाड़ी लेता तो मजा आ जाता, थोड़ी महंगी वाली गाड़ी ले लेते तो ठीक है, मजा आ जाता। तो ऐसे करते करते ये क्या कहते हैं कि मनुष्य जो है वो इच्छाओं का क्या हो जाता है? गुलाम हो जाता है। और इसीलिए एंटीस्थनीज क्या कहते हैं कि इस प्रकार के सुखों की कामना करने से अच्छा है मानव पागल हो जाए। ये क्या कहते हैं कि सुखों की कामना करने से बेहतर है सुखों की कामना करना पागलपन है। तो वो क्या कहते हैं कि सुखों की कामना करना पागलपन है, सुखों की कामना करना पागलपन है। ये कथन है एंटीस्थनीज का, बहुत फेमस कथन है कि सुखों की कामना करने से बेहतर है पागल हो जाना। और इसीलिए इनका एक जो कथन है जो कि शंकर के अद्वैत वेदांत से मिलता जुलता है, और वो क्या है? एवरीथिंग इज वैनिटी। सैनिक संप्रदाय का एक बहुत ही फेमस कथन क्या है? एवरीथिंग इज वैनिटी। एवरीथिंग इज वैनिटी। एवरीथिंग इज वैनिटी का मतलब क्या है? कि सब कुछ माया है। सब कुछ क्या है? माया है। सुबीर पटेल है या सुबीर कुमार है करके एक व्यक्ति है जो कि जीमेल हॉटमेल के संस्थापक हैं, जिन्होंने हॉटमेल बनाई थी। तो उनका कहीं में वो देख रहा था, पॉडकास्ट देख रहा था,
उन्होंने वो उसको फिर उसको माइक्रोसॉफ्ट को शायद बेच दी थी, जीमेल जिसको आजकल कहते हैं, जीमेल कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, मतलब किसी और को बेच दी थी। और अचानक से एक नौकरी करने वाला आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अचानक से अरबपति खरबपति हो गया था। तो सुबीर पटेल का जो मैं वो देख रहा था ना, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, वो बातचीत करते हैं दो लोग, पॉडकास्ट, वो उसमें वो कहते हैं कि यार मैंने ये चीज चलाया, वैसी भी कार चलाई, दुनिया की सबसे महंगी कार चलाई, खूब दौड़ाई भी, रेस भी करी, लेकिन वो कहता है कि लास्ट में कितना दौड़ा लोगे, कितना ही चला लोगे। तो वो उसकी लाइन ही मेरे को याद आ गई कि एवरीथिंग इज वैनिटी, वो कहता है उसका पॉडकास्ट में, वो कथन है उसका कि सब कुछ माया है। तो शंकर भी तो ये कहते हैं कि सब कुछ माया है, अंत में आपको शांति कहाँ आके मिलेगी? पारिवारिक रिश्तों में आज शांति मिलेगी आपको, अंत में आपको शांति कहाँ मिलेगी? मानवीय संबंधों में आपको शांति मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं? सुखों का त्याग। दूसरा जो इनका जो प्रमुख विचार है सिनिक संप्रदाय का, बहुत ही शानदार विचार है दूसरा, वो क्या है? सद्गुण युक्त जीवन। ये कहते हैं वर्च्यू इज सफिशिएंट फॉर हैप्पीनेस। वो कहते हैं सुखों की कामना करना पागल है ना, ये सुख चाहिए ही नहीं। ये शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भौतिक वस्तुओं से जो सुख मिलता है, घर से, गाड़ी से, बंगला से, इन सब चीजों से जो सुख मिलता है ना, वो सुख नहीं चाहिए हमको। हमको कौन सा सुख चाहिए? वर्च्यू वाला सुख चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि वर्च्यू इज सफिशिएंट फॉर हैप्पीनेस, कि सद्गुण सद्गुण सुख के लिए पर्याप्त है। सद्गुण युक्त जीवन की वकालत ये कहते हैं। किसकी वकालत करते हैं? सद्गुण युक्त जीवन। और इनका जो कथन है वो बहुत फेमस है। क्या, कौन सा कथन है? मैंने जो अभी बताया आपको कि क्या बताया यार, वर्च्यू इज सफिशिएंट फॉर हैप्पीनेस, वर्च्यू इज सफिशिएंट फॉर हैप्पीनेस। आपको सुख चाहिए तो अपने अंदर सद्गुणों का विकास कर लो, आपको ऑटोमेटिक सुख मिल जाएगा। ऐसे भौतिक और शारीरिक और मानसिक सुखों के पीछे मत भागो। ये किसका कहना है? सिनिक संप्रदाय का कहना है, सिनिक वालों का मानना है। ये कहते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भौतिक सुख नहीं है, सांसारिक सुख नहीं है। मानव जीवन का उद्देश्य विवेक पैदा करना, ज्ञान पैदा करना, संयम पैदा करना, साहस पैदा करना, उदारता का गुण अपने अंदर लेकर के आना, स्वच्छता का, सत्यनिष्ठता का, कर्तव्य परायणता का, इस तरीके के सद्गुणों को अपने अंदर लेकर के आओ। इस प्रकार के सुखों की कामना मत करो। इस प्रकार के सुखों के पीछे भागने से बेहतर है अपने अंदर इन सद्गुणों का विकास करो। जब आपके अंदर इतने सब सद्गुणों का विकास हो जाएगा तो आपको इन सुखों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। आपके जीवन में ऑटोमेटिक सुख आ जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति इन सद्गुणों को प्राप्त कर लेता है, इन सद्गुणों का पालन कर लेता है, इन सद्गुणों को अपने जीवन में अपना लेता है, तो उसे दुनिया की किसी भौतिक वस्तु की, किसी बाहरी चीज की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। और सुख के लिए क्या पर्याप्त है? वर्च्यू ही पर्याप्त है, सद्गुण ही पर्याप्त है। और इसीलिए वो ये कहते हैं, बहुत फेमस पंक्ति है उनकी, और मैं आपको बार बार बता रहा हूं, इनके कथन बहुत फेमस है। इनके कथन कभी भी निबंध में उठा के डाल देंगे आपको, या टिप्पणी के लिए डाल देंगे एथिक्स में, कि द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्टेट इज इन द एजुकेशन ऑफ इट्स यूथ। द फाउंडेशन ऑफ एवरी स्टेट इज द एजुकेशन ऑफ द यूथ। कि प्रत्येक राज्य की जो फाउंडेशन है, जो आधारभूत है, वो क्या है? इसके युवाओं की शिक्षा है। आपके युवा किस प्रकार के हैं, आपके भविष्य, आपके देश का भविष्य वो तय कर देंगे। जैसे हमारा देश लगातार प्रगति कर रहा है, जैसे भारत वर्तमान में लगातार प्रगति कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत के जो अधिकतर जो युवा हैं, आप देखोगे पढ़ाई में, जैसे एक तरफ तो लग सकता है आपको, आप कहोगे कि यार देखो रील पे क्या हो रहा है, सब तो रीलों पे जो है कि वो कपड़े उतार उतार के नाच रहे हैं, रील पे फालतू की बकवास कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत छोटा संप्रदाय है। आप देखोगे कि भारत से डॉक्टर कितने निकल रहे हैं, आप भारत से ये देखो कि भारत से इंजीनियर कितने निकल रहे हैं, आप देखो भारत से आईटी इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कितने निकल रहे हैं, कितने क्वालिटी के लीडर्स भारत से निकल रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे जो माइंड है, सबसे अच्छे जो माइंड जो है वो भारत से निकल रहे हैं, पूरी दुनिया में फैल रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि जो भारत की जो एजुकेशन है वो सही दिशा में चल रही है। इसके युवा जो है ना, वो एजुकेशन प्राप्त करके बहुत अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे कि भारत जो है वो लगातार प्रगति कर रहा है, जैसे एक समय पर अमेरिका ने प्रगति की। और एजुकेशन ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि जो जितनी ज्यादा एजुकेशन लेगा वो उतना ही प्रोग्रेस करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे जितने भी कट्टर देश हैं उनका पतन क्यों हो रहा है आज की डेट में? क्योंकि एजुकेशन है ही नहीं। एजुकेशन को उन्होंने खत्म ही कर दिया, वो एजुकेशन देते ही नहीं। जब एजुकेशन नहीं देंगे तो क्या होगा? गरीबी में ही रहेंगे,
पतन की तरफ ही जाएंगे, कट्टर रहेंगे, हिंसा करेंगे, और दूसरे कई सारे क्या करेंगे, जो है वो क्या कहते हैं, अपराधों में लिप्त रहेंगे। तो ये एजुकेशन का प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप देखो जैसे वैश्य समुदाय है या ब्राह्मण समुदाय है भारत में, ये हमेशा से ही बहुत बेहतर रहा। वैश्य समुदाय हमेशा से ही आगे रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वैश्य समुदाय ने कभी भी पढ़ाई लिखाई को इग्नोर ही नहीं किया, हमेशा पढ़ाई लिखाई में अव्वल है। आज भी आप देखोगे तो ज्यादातर जो ब्राह्मण समुदाय जो हो गया है, वैश्य समुदाय जो है, वो पढ़ाई लिखाई में अव्वल ही रहते हैं। इनको कोई आरक्षण रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये टॉप पे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि इन्होंने पता चल गया इनको पीढ़ियों से, बेसिकली इनके डीएनए में ये बात समा गई कि एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एजुकेशन को छोड़ना ही नहीं है। और जो एजुकेशन को नहीं छोड़ता है, जैसे आजकल वो उस लड़के का काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं ना, कौन सा वो एक लड़का है ना भेड़ चराने वाला, जो महाराष्ट्र का जो बना है, आईपीएस बना है। क्यों बना गया भाई? वो एजुकेशन का दामन छोड़ा ना। एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम कैसे बन गए? एजुकेशन। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जितने भी ये जो लोग हैं रहे हैं, राजा रमन्ना रहे हो, कोई भी हो, सब एजुकेशन है ना। एजुकेशन है। सुंदर पिचाई को देख लो आप, सत्यम नडेला को देख लो, किसी भी व्यक्ति को देखो आप, उसको देख लो, आपका जो क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, जो स्पेस एक्स जिसकी कंपनी है, न्यूरालिंक जिसकी कंपनी है यार, एलोन मस्क। तो एजुकेशन बहुत बड़ी ताकत होती है किसी भी देश की, और जो देश एजुकेशन में, रिसर्च में, इन चीजों में आगे जाएगा वो विकसित होगा, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इनका प्रमुख कथन है, इस पर जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तीसरा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो विचार है, वो कहते हैं कि दुखों का बहुत विशेष महत्व होता है भाई, दुखों का विशेष महत्व होता है। और ये कहते हैं कि भाई दुखों का महत्व किस लिए होता है? दुखों का महत्व इसलिए होता है क्योंकि दुखों को जब व्यक्ति समझ लेता है ना, तो उससे उसके अंदर क्या आ जाता है? सद्गुण आते हैं। ये दुखों को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। ये कहते हैं कि आपके अंदर सद्गुणों का विकास तभी होगा जब आप दुखों की प्राप्ति करोगे। ये एक तरीके से थोड़ा थोड़ा वैसा ही कथन है जैसा कि क्या है, जैसे सुकरात का कथन है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्दी, जिसमें क्वेश्चन आ चुका है कि अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं होता। जो जीवन परीक्षणों से नहीं गुजरा, परीक्षण का मतलब क्या है? संघर्ष, और संघर्ष का मतलब ही क्या है? दुख। आप उसको संघर्ष कहना चाह रहे हो या दुख कहना चाहते हो, तो बात तो एक ही है ना, कुछ भी कहो। तो एंटीस्थनीज का एक और कथन बहुत फेमस है कि आई एम रिच बिकॉज आई हैव रिड्यूस्ड माई नीड्स, कि मैं अमीर हूं क्योंकि मैंने अपनी सारी आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। कबीरदास जी का एक दोहा है कि चाह घटी चिंता घटी, चाह घटी चिंता घटी, मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। कि सबसे बड़ा शहंशाह क्या है? कि जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसको कुछ भी चाहिए वो तो चापलूसी करेगा, वो तो नाक रगड़ेगा, वो तो हाथ जोड़ेगा, वो तो हाथा जोड़ी करेगा, माता फोड़ी करेगा, भागा दौड़ी करेगा। जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, राजा उसके घर पे असरफी लेके आ रहा है, सोने चांदी हीरा जवाहरात लेकर के आ रहा है, और वो भगा रहा है उसको, नीचे मत रख देना, भाग यहां से, नीचे ये मेरे को लेके जा कचरा, ये सारा कचरा लेके जा। ऐसे ईमानदार आईएएस अधिकारी चाहिए हमको, जिनके अंदर सद्गुण हैं। ऐसे ईमानदार अधिकारी हमको चाहिए जो कि संघर्षों में काम करना जानते हैं। ऐसे आईएएस अधिकारी हमें चाहिए जो ऐसे, जिनको ऐसे नहीं है कि 5 मिनट एसी नहीं मिला तो हाय हाय गर्मी में क्या होगा। ऐसे ऐसे आईएएस अधिकारी चाहिए कि जो 10-10 किलोमीटर पैदल चल करके जा सके। हालांकि जरूरत नहीं है, भारत बहुत अमीर देश है, हर चीज सुविधा उपलब्ध है, लेकिन यदि मान लो संभावना है तो करे, संघर्षों से जिए। जब संघर्षों से गुजरोगे तभी तो कुछ करोगे, इस देश का भला करोगे। इस देश का जितना नुकसान भ्रष्टाचारियों ने किया है ना, किसी ने नहीं किया। जैसे आप आजकल आप देखते रहे होंगे ना, आजकल की परिस्थितियों में भारत में कितने सारे लोग ऐसे निकल रहे हैं जिनके पास नकली आधार कार्ड है, फर्जी आधार कार्ड है, फर्जी कागज है। ये सब कैसे बन गए? भ्रष्टाचार। अरे तुम 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए के चक्कर में देश को बेचोगे क्या? मतलब कितने निकृष्ट क्वालिटी के लोग, कितने घटिया क्वालिटी के लोग हैं। भ्रष्टाचार इसलिए खत्म होना, जड़ से खत्म होना। मैं कह रहा हूं कि जब एक अधिकारी जब सक्षम होता है ना, वो एकदम ईमानदार होता है, और ऊपर से नीचे तक जब सबको ईमानदार रखता है, तब ही बात बनती है, तब एकदम सही काम होते हैं। आपको पता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जैसे रोहिंग्या हो गए या किसी दूसरे देश से आए, भारत में आकर के बस गए, नकली कागज बनवा लिए, चुनाव लड़ लिए, स्थानीय लोकल चुनाव लड़ लिए, उनमें जीत हासिल कर ली। आप इस खतरनाक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हो। और ये स्थिति क्यों आ रही है? ये स्थिति आई है भ्रष्टाचार की वजह से, करप्शन की वजह से।
अरे कितना लालच करोगे, देश को खाओगे क्या लालच के लिए? इस लालच के लिए क्या किसी चीज को खत्म करोगे? ये तुमको खा जाएगा, तुम्हारे परिवार को खा जाएगा लालच। लालच से कभी सुख नहीं आ सकता, कितना भी पैसा कमा लो सुख नहीं आएगा। सुख के लिए ना आदमी में संयम चाहिए होता है, धैर्य चाहिए होता है। यदि आदमी की बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं, आई हैव रिड्यूस माई नीड्स, आई एम रिच। अरे जरूरतें कम कर लो ना, क्या जरूरत है? और आपकी जरूरतें पूरी नहीं कम नहीं कर सकते ना, तो अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपनी क्वालिटी बढ़ाओ। आपको लगता है कि मैं पटवारी बन के जीवन नहीं जी सकता, भाई मेरे पास पैसे कम हैं, तो ऊंची पोस्टों पे जाओ ना, पढ़ाई लिखाई करो। कौन रोक रहा है पढ़ाई लिखाई करने से? परीक्षा दो, एग्जाम दो, अपना बिजनेस स्थापित करो और कुछ काम करो। पैसे कमाने के लिए कोई रोक है ना? लीगल तरीके नहीं है क्या पैसे कमाने के? हजारों तरीके हैं। यही तरीका चाहिए क्या जिन तरीकों से देश को नुकसान हो, समाज को नुकसान हो, व्यक्ति को नुकसान हो? इन्हीं तरीकों से पैसे कमाना जरूरी है क्या? तो वो कहते हैं कि जब तक आप कष्टपूर्ण जीवन नहीं जियोगे ना, विवेकशीलता जैसा गुण नहीं आएगा, आत्मसंयम जैसा गुण नहीं आएगा, धैर्य जैसा गुण नहीं आएगा, उदारता जैसा गुण नहीं आएगा, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा जैसे गुण नहीं आएंगे। दुख जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। वो एक गाना सुना है आपने कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। भाई दुख स्वाभाविक हिस्सा है जीवन का। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, जैसे भगवान बुद्ध ने चैलेंज दिया था ना, कि भगवान बुद्ध के पास एक महिला आई और महिला ने क्या कहा कि भाई मेरा इकलौता पुत्र था और ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है, और बुद्ध साहब मेरे को ऐसा करो, इस बच्चे को जीवित कर दो। तो गौतम बुद्ध ने कहा कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाओ जा करके उस घर से थोड़े से चावल मांग करके ले आओ जिस घर में आज तक कोई मृत्यु ना हुई हो। तो बेचारी जाती है हर जगह, कहीं नहीं मिलती, अंत में समझ में आ जाता है। वही बात मैं आपसे कहता हूं, मैं तो क्या कहूंगा यार, मैं तो बहुत तुच्छ हूं दुनिया में। आपको खुद को ही पता है, आप खुद बुद्धिजीवी हो। एक घर, एक व्यक्ति ऐसा बता दीजिए जिसके जीवन में दुख ना हो। एक व्यक्ति, पूरे संसार की बात मैं कर रहा हूं, पूरे संसार की, जो हैप्पीनेस इंडेक्स में भी नंबर 1 देश जो है, उन देशों में भी जाकर के उस व्यक्ति से पूछ लोगे कि भाई तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या, तुम्हें कुछ चाहिए, किसी चीज की कमी है, तो वो भी कह देगा हाँ। तो हर किसी के जीवन में दुख है। जब हर किसी के जीवन में दुख है तो दुखों से डरना कैसा, उनका सामना करो ना, क्या दिक्कत है? आत्मबल बढ़ाओ अपना। अगर कोई व्यक्ति केवल सुख की तलाश में है तो वो गुलाम है, वो दुख का गुलाम है। सुख की तलाश करने का ही मतलब यह है कि आप दुख में हो। जो व्यक्ति ये सोच रहा है ना कल मैं मजे करूंगा, इसका मतलब यह है कि वो आज वो व्यक्ति दुख में है, दुख में जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आपको क्या लगता है सुख मिल जाएगा क्या? सुख किसी, ऐसा थोड़ी है कि सुख कोई मंजिल है। भाई ऐसा थोड़ी है कि जीवन में 40 साल नौकरी कर लूं तो फिर सुख आ जाएगा, जीवन में आईएएस बन जाऊं तो सुख आ जाएगा, जीवन में मेरा चैनल फेमस हो जाए तो सुख आ जाएगा, और मैं जो है आईपीएस बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, सेक्रेटरी बन जाऊं तो जीवन में सुख आ जाएगा। सुख कभी नहीं आता। सुख किसी मंजिल का नाम नहीं है, सुख किसी वस्तु का नाम नहीं है, सुख प्रोसेस का नाम है। सुख तो एक प्रक्रिया है, सुख तो एक बाई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये बाई प्रोडक्ट है। जैसे कि मेरे चाहे कितने सब लाइक आ जाए, सब्सक्राइबर आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे सुख नहीं मिल सकता यदि मुझे इस पढ़ाने का जो प्रोसेस हो रहा है ना, इस पढ़ाने के प्रोसेस में यदि मुझे खुशी नहीं मिलती है, इस पढ़ाने के प्रोसेस में मुझे आनंद नहीं आता है ना, तो यकीन मानो चाहे मैं विकास दुबे कीर्ति सर जितना ही क्यों ना फेमस हो जाऊं, मुझे सुख नहीं मिल सकता। यदि मुझे केवल पढ़ाने के प्रोसेस में मजा आता है तो मेरे लाइक सब्सक्राइबर बढ़े नहीं बढ़े मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे को असली सुख किसमें आ रहा है? पढ़ाने में आ रहा है। कि यार जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं ना, जब मैं बच्चों को सुकरात, प्लेटो, अरस्तु समझाता हूं, जब मैं बच्चों को चारवाक दर्शन समझाता हूं, जब मैं बताता हूं कि अच्छा जीवन कैसे जी सकते हैं, तो आनंद ही आ जाता है यार। क्या मजा आता है, कितना पढ़ाने का जो समय होता है कितना मजा आता है उस समय में यार, पता नहीं चलता कब कब समय गुजर गया। कई बार तो ऐसा होता है कि जो टॉपिक 20 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, मैं इतना डूब जाता हूं कि वो 40 मिनट लग जाते हैं उसको खत्म करने में। तो वो सुख की प्राप्ति है। यदि आप खाना बना रहे हो तो खाना बनाने के प्रोसेस में यदि आपको मजा आ रहा है तो वो सुख है। ऐसा नहीं है कि आप सब्जी बन गई अब उस खाने को टेस्ट करोगे कि कैसा बना है तब सुख की प्राप्ति होगी। ना ना ना, प्रोसेस में सुख की प्राप्ति होती है। सॉरी। सम्मान, धन, रिश्ते, पदवी, पोस्ट, दिखावा, शादी, ब्याह, आप यदि कोई भी व्यक्ति, कोई दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो इन सब चीजों में फंसे हैं, पूरी दुनिया सुख के नाम पर इन सब चीजों में फंसी हुई है।
पूरी दुनिया फंसी हुई है। एक व्यक्ति मतलब जो आप किसी भी पोस्ट पे होगा ना, वो क्या सोचेगा कि यार प्रमोशन हो जाए, यार सैलरी बढ़ जाए। सिनिक क्या होता है, सिनिक संप्रदाय के लोग हैं, इन सब चीजों को अस्वीकार कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम दुख को टालते ही नहीं, हम तो दुख को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे डायोजनीज ने देखा कि भाई बच्चा तो हाथों से पानी पी रहा है, तो फेंक दिया। अब किसी के लिए तो दुख है कि यार बेचारा देखो कितने दुख में, इसके लिए खाने के पास बर्तन ही नहीं है, और वो कह रहा है कि मुझे खाने के बर्तनों की जरूरत ही क्या है, जब मैं हाथों से खा सकता हूं, हाथों पे खाना रख के, बात ही खत्म हो गई। उसको चाहिए ही नहीं, और जिसको चाहिए ही नहीं उसको दुख नहीं हो सकता। दुख उसी को होगा जिसको चाहिए, और जिसको चाहिए उसको प्राप्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही प्राप्ति होगी तो अगली इच्छा जागृत हो जाएगी कि यार ये भी चाहिए। ये सब बातें मैं नहीं कह रहा, मैं नहीं ये सब ज्ञान पेल रहा हूं, ये सारा का सारा ज्ञान किसने दिया? सनिक ने दिया। वो कहते हैं कि सुख की झूठी खोज ही दुखों का मूल कारण है। दुख किसी भी व्यक्ति के जीवन में इसलिए है क्योंकि वो झूठे सुख खोज रहा है। जो जितने भी सुख खोज रहा है, पद में यदि कोई सुख खोज रहा है, रिश्ते में खोज रहा है, सम्मान में खोज रहा है, तो वो सब क्या है कि वो दुख में है, वो दुख है। और क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी इस दुनिया से मुक्त हो सकता है जब वो सुख और दुख को बराबर दृष्टि से देखता है, सम दृष्टि से देखता है। नीदर सीक पेन नॉर रन आफ्टर प्लीजर, कि जो ना तो दुखों से परेशान होता है और ना जो सुखों के पीछे भागता है, वही व्यक्ति क्या है? मस्त रहता है। समदर्शी जो होता है ना, जिसको हम स्थित प्रज्ञ कहते हैं। गीता में किसकी बात कही गई है? स्थित प्रज्ञ की बात कही गई है। और वो क्या कहते हैं कि नीदर सीक पेन नॉर रन आफ्टर प्लीजर, कि जो सुखों के पीछे भागता ही नहीं, जो सुखों के पीछे भागेगा ही नहीं, तो वो तो ऑटोमेटिक ही सुखी है, क्योंकि उसको दुख भी मिल रहा है, तो लोगों के लिए दुख है ना, उसके लिए तो वो सुखी है। और इस आधार पे तो आप महात्मा बुद्ध को भी पागल कह दोगे, इस आधार पे तो आप महावीर स्वामी को भी पागल कह दोगे, और इस आधार पे तो आप शंकर को भी पागल कह दोगे, क्योंकि ये बड़े बड़े राजा महाराजा थे, धन दौलत थी, हर चीज थी, लेकिन हर चीज का त्याग कर दिया। तो दुखों का महत्व है। इनका एक और विचार आप सुनोगे ना, आप दंग रह जाओगे। बहुत ही शानदार इनका विचार है, जो भारतीय परंपरा में भी देखने को मिलता है, और उसको ये कहते हैं विश्व नागरिकता, कॉस्मोपॉलिटनिज्म। विश्व नागरिकता, विश्व नागरिकता, और इसको भारतीय परंपरा में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। भारतीय परंपरा में इसको क्या कहते हैं? वसुधैव कुटुंबकम। और इसको ही क्या कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटनिज्म। ठीक है, छोड़ो, लिखूं क्या? वैश्विक नागरिकता की बात ये करते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में व्यक्ति जो है ना, केवल अपने राज्य का नहीं है, नगर का वासी नहीं है, पूरी दुनिया का नागरिक है। इनका एक और आखिरी विचार और देख लो, जो कि काफी अच्छा है, इंपॉर्टेंट विचार है, और वो है आंतरिक स्वतंत्रता की ये बात करते हैं और सदाचार की बात करते हैं। आंतरिक स्वतंत्रता और सदाचार। किसकी बात करते हैं ये? आंतरिक स्वतंत्रता और सदाचार की बात करते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सिनिक दर्शन ने क्या सिखाया, कि क्या बताया? अभी तक क्या बता चुके हैं कि भोग नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? अंदर से स्वतंत्र होना है। मैंने बताया ना, मानव जीवन को खुश करना इनका काम था, सद्गुण आना चाहिए। तो इनका जो कथन है, इफ यू वांट नथिंग यू लेक नथिंग, यदि तुम कुछ चाहिए ही नहीं तो तुम्हारा, इफ यू वांट नथिंग, यदि तुम कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हारे पास कुछ कमी नहीं है। यदि तुम कुछ नहीं चाहते तो तुम्हारे पास जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो ये इनका विचार है। तो ये सब इनके अच्छे अच्छे कुछ विचार हैं। तो अब इनके गुण और दोष देख लेते हैं। जब हम इनकी आलोचना करेंगे तो इनकी आलोचना भी पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इनका क्या कर लेते हैं? मूल्यांकन कर लेते हैं। मूल्यांकन, और मूल्यांकन में पहले देख लेते हैं गुण।
जब हम इनके गुण देखेंगे तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, सत्य और सादगी का समर्थन करते हैं, सत्य और सादगी का समर्थन करते हैं। दूसरे यदि गुण की बात करेंगे, ये क्या कहते हैं, तो नैतिक स्वतंत्रता के आदर्श की बात करते हैं। नैतिक स्वतंत्रता की बात ये करते हैं, स्वतंत्रता, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, पाखंडों का विरोध करते हैं, सामाजिक पाखंडों का विरोध। ये मैंने आपको बता ही दिया है ना, अब इसमें बहुत ज्यादा समझाने के लिए रहा नहीं है कुछ, मेन विचार समझ में आ जाना चाहिए, उतना काफी है, ठीक है। सामाजिक क्या कर दिया, पाखंडों का विरोध कर दिया। भाई डायोजनीज क्या करता था, समाज में जाता, जहां कुछ भी देखता तो उसका उपास उड़ाता था। इसके अलावा ये न्यूनतम उपभोग की बात करते हैं। गांधी जी ने क्या कहा था, गांधी जी ने कहा था कि ये दुनिया, ये पृथ्वी सभी मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, लेकिन लालच एक भी व्यक्ति का पूरा नहीं कर सकती। न्यूनतम उपभोग की बात ही क्या, किसकी बात करते हैं ये, इसका मतलब क्या है, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, सतत विकास की अवधारणा यहीं से आती है, ठीक है। पर्यावरण की चिंता यहीं से शुरू होती है, उपभोक्तावादी संस्कृति का विरोध यहीं से शुरू होता है। केवल इस एक विचार से, न्यूनतम उपभोग, जितना चाहिए उतना ही लो ना यार, क्यों जरूरत है। भाई आप कहो कि मैं तो अमीर हूं, मैं चाहे जितना भी बिल भर सकता हूं, तो बिल भर सकते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई आप बिजली को बेकार करोगे, व्यर्थ में बहाओगे। आप, मैं तो अमीर हूं, मैं तो कितना भी पानी खरीद सकता हूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप पानी फैलाओगे दिन और रात। ऐसा है क्या, ये मतलब नहीं है ना। तो जब ये मतलब नहीं है, तो भाई चीजों को सॉरी, कैसा उपभोग में करना है, न्यूनतम उपभोग करना है। इसके अलावा ये कर्मकांडों का विरोध, दिखावे का विरोध करते हैं। ये और चीज और लिख लो, दिखावे का विरोध। ये कितनी अच्छी बात है यार, आज की डेट में आधे से ज्यादा जीवन लोगों का, लोग कर्ज में डूब रहे हैं, किसकी वजह से, दिखावे की वजह से। क्योंकि उनको क्या करना है, दिखावा करना है। शादी है, शादी में दिखावा करना है, खर्चा करेंगे। बर्थडे है, बर्थडे पार्टी देनी है, दिखावा करेंगे। बाहर के लोगों को दिखाने के लिए ही व्यक्ति आधा जीवन जी रहा है। व्यक्ति हमेशा ही ये नहीं सोचता कि मैं इन कपड़ों में कैसा लग रहा हूं, वो ये देख रहा है कि बाहर के लोग मुझे इन कपड़ों में देखेंगे तो क्या कहेंगे। यदि कोई व्यक्ति कोई महंगे कपड़े पहन करके जा रहा है, तो इसलिए पहन करके जा रहा है ताकि बाहर के लोग उसकी इज्जत करें, बाहर के लोग उसकी तारीफ करें कि देखो कितने महंगे, कितने ओरिजिनल कपड़े पहन करके आया। महंगी कार आपको खुद के लिए नहीं चाहिए, समाज को दिखावे के लिए चाहिए। महंगा बड़ा घर आपको खुद अपने रहने के लिए नहीं चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए चाहिए। शादी में इतना बड़ा जो खर्चा, ताम झाम, खाने के हजारों आइटम, ये आपको अपने लिए नहीं चाहिए, पेट भरने के लिए नहीं चाहिए, ये सब दिखावे के लिए चाहिए होते हैं। आपको ऊंची पोस्ट अपने लिए नहीं चाहिए, दिखावे के लिए चाहिए। आपको प्रमोशन खुद के लिए नहीं चाहिए, दिखावे के लिए चाहिए। दुनिया में ज्यादातर लोग जो हैं वो दिखावे के चक्कर में ही डूब रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को विनम्र दिखाना चाहते हैं, ये एक अलग तरीके का दिखावा है। मतलब मैंने किसी एक व्यक्ति को देखा, मतलब मेरी जान पहचान का ही, उसने मतलब वो बेचारा सुन नहीं ले इस बात को, खैर सुनेगा तो क्यों, वो इसका इस वीडियो से, इस प्रकार की वीडियो देखने से कोई मतलब ही नहीं है, तो क्यों ही सुनेगा। वो बहुत अंधाधुंध खर्चा कर रहा है किसी कार्य में, और उस पर उसने रील बनाई है या कुछ वीडियो टाइप बनाया है, और उसके पीछे गाना क्या लगाया है, गाना लगाया है वो कि वो वाला गाना है ना कि भाई, अरे यार वो लिबास सैदा है आदमी का, मजाक उड़ाता है आदमी का। हाँ, ये कागजी फूल, ये कागजी फूल जैसे व्यक्ति मजाक उड़ाते हैं सादगी का, ऐसा करके गाना। मतलब उसमें लाइन थी कि मजाक उड़ाते हैं सादगी का, गाना लगा रखा है, और उसमें वो क्या रहा है, बहुत कुछ अमीरों वाला खर्चा करने वाला, दिखावे वाला काम कर रहा है, मतलब विनम्र दिखाने के लिए भी। ठीक है, तो ये सब क्या है, गुण है।
वही सत्य और सादगी का समर्थन करते हैं, नैतिक स्वतंत्रता है, सामाजिक पाखंडों का विरोध कर रहे हैं, न्यूनतम भोग की बात कर रहे हैं और दिखावे का विरोध कर रहे हैं। अब इनमें कुछ दोष भी है। अब सारे के सारे लोग डायोजनीज की तरह, क्रेट्स की तरह, हिप्पार्किया की तरह घर और परिवार छोड़ करके सड़क पे तो रह नहीं सकते, क्योंकि यदि सारे के सारे लोग घर परिवार छोड़ के सड़क पे रहना शुरू कर दिया तो समाज चल नहीं सकता, समाज में नैतिकता खत्म हो जाएगी। यदि समाज के सभी प्रकार के रीति रिवाज खत्म हो गए तो समाज में नैतिकता भी तो खत्म हो जाएगी। ये भी तो दिक्कत वाली बात है ना। समाज के कुछ नियम ही तो, कुछ नियम ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, समाज में नैतिकता को बनाए रखते हैं। जैसे इनमें जब यदि हम दोष की यदि हम बात करेंगे तो सबसे पहला वह दोष तो इनमें क्या ही अत्यधिक त्याग की बात ये करते हैं। किसकी बात करते हैं? अत्यधिक त्याग। तो त्याग ठीक है, अच्छी बात है, संयम होना ही चाहिए, लेकिन ये तो अत्यधिक त्याग हो गया कि भाई आई थ्रू माई कप व्हेन आई सॉ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम हिज हैंड्स, कि भाई बच्चे को हाथों से पानी पीते हुए देख लिया तो कप ही फेंक दिया। अब ये तो बहुत जरूरत से ज्यादा बेकार वाली बात हो गई ना। अब इस आधार पर मनुष्य अपने घर परिवार को भी छोड़ देगा, वस्त्रों का भी त्याग कर दे। यदि सभी मानव ऐसा कर देंगे तो फिर हम आदिवासी हो जाएंगे। फिर हमारा सभ्य होने का मतलब ही क्या है? फिर हमारा दर्शन पढ़ने का मतलब ही क्या है? फिर हमारा, हमको सभ्य कैसे कहेंगे? फिर हमको शिष्ट कैसे कहेंगे? फिर हम कैसे कहेंगे कि हमारी संस्कृति है? ये अच्छी बात है कि सभी प्रकार के भौतिक सुखों को नकार देना चाहिए, पर यह भी बात है ना, कुछ सुखों को तो नहीं नकार सकते ना आप। तो ये यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं है, ये एकदम व्यवहारवादी नहीं है, जीवन में चल नहीं सकता। आप एक लिमिट तक ही जो है वो चीजों को छोड़ सकते हो, जरूरत से ज्यादा चीजों का त्याग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जीवन में जीना भी तो है ना। दूसरी बात क्या है कि जब अत्यधिक त्याग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? सामाजिक जीवन से कटाव हो जाएगा, समाज से कटाव। जब समाज से कटाव हो जाएगा तो आप जिंदगी जियोगे कैसे? आपको जिंदगी तो समाज में रहकर के ही जीनी है। यदि सभी मनुष्य समाज से कट जाएंगे तो समाज रहेगा नहीं। जब समाज नहीं रहेगा तो सत्यता, ईमानदारी, नैतिकता, ये सारी चीजें कहीं रहेंगी नहीं। समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा, नैतिकता खत्म हो जाएगी, अराजकता फैल जाएगी समाज में। लोग अपने जिम्मेदारियों को सहेंगे, देखेंगे नहीं, अपने उत्तरदायित्वों का ज्ञान उनको नहीं होगा। तो ये सब सारी चीजें आ जाएंगी। तीसरी बात, इनका जो व्यवहार है वो व्यंग्यात्मक व्यवहार है। भाई तुम सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध कर रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, चाहिए भी नहीं, ठीक है। जैसे डायोजनीस था, अब डायोजनीस समाज की कितनी ज्यादा उपेक्षा करता है, ऐसे कोई काम थोड़ी चलता है। भाई कबीरदास जी थे तो कम से कम समाज में रहते तो थे, घर परिवार में रहते तो थे, जीवन चलाते तो थे, सिलाई बुनाई करते तो थे, ये कुछ करता ही नहीं था। ये तो चौड़ाई पे पड़ा रहता था, खाने को मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो भी अच्छी बात है। इसीलिए इसका नाम डायोजनीस कहा कि भाई इसमें डॉग जैसे लक्षण है। लोग इनकी तुलना उस समय कुत्तों से किया करते थे कि इनका जीवन कुत्तों जैसा है, ठीक है। इसके अलावा ये राजनीतिक जीवन से भी दूरी बात करते हैं, संस्थागत जीवन से भी दूरी की बात करते हैं, ये संगठित सामाजिक सुधार की दिशा से भी दूर हैं। इसके अलावा इनके यहाँ जो सबसे खराब बात है वो क्या है? चरम व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। भाई ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक लिमिट के लिए चाहिए ना। आप यदि व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक चरम दे दोगे, एक्सेस में दे दोगे तो अराजकता फैल जाएगी ना। इससे क्या हो जाएगा? अनार्किज्म फैल जाएगा, अराजकता फैल जाएगी चारों तरफ। और क्या आपको अनार्किज्म चाहिए? क्या आपको अस्थिरता चाहिए? क्या आपको समाज कैसा चाहिए? स्थिर समाज चाहिए या स्थिर समाज चाहिए? तो आज के समाज में, आज के समय में क्या सैनिक संप्रदाय के क्या है, बहुत ज्यादा दोष है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं। तो हमको क्या करना चाहिए? कुछ अच्छी बातों को लेना चाहिए, बुरी बातों का त्याग कर देना चाहिए। तो अंतिम निष्कर्ष में हम क्या कर सकते हैं? निष्कर्ष में आप ये कह सकते हो कि सैनिक संप्रदाय में बहुत सारे दोष हैं, इन सब चीजों से मुक्ति हो, लेकिन इनकी जो सबसे अच्छी बात है वो कहते हैं कि भाई ये सीमित उपभोग की बात करते हैं। ये कहते हैं कि हमें उतना ही उपभोग करना चाहिए जितना आवश्यक है, और इससे पर्यावरण का विकास होता है, इससे हम पर्यावरण का संतुलन बना सकते हैं, इससे हम सतत विकास कर सकते हैं, इससे जो है को अमीर और गरीब का अंतर मिट सकता है। इससे लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि भाई मैं जरूरत से ज्यादा उपभोग कर रहा हूँ। जैसे अमीर लोग होते हैं या बहुत सारी शादी ब्याहों में इतना सारा खर्चा होता है, खाना कितना बेकार जाता है, बहुत खाना वेस्ट होता है। वहीं दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो वो क्या होता है? बहुत ज्यादा असंतुलन जीवन में दिखाई देता है। तो इस प्रकार संतुलन बनाने के लिए क्या चाहिए? सैनिक संप्रदाय से हम कुछ चीजें सीख सकते हैं, और जो सबसे अच्छी चीज है वो सीमित उपभोग, आत्मसंयम सीख सकते हैं। हम सीख सकते हैं कि सद्गुण होने चाहिए, हम सीख सकते हैं कि भाई यूथ की एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे क्या हो, अच्छा रहता है। हम सीख सकते हैं कि भाई
दिखावे से दूर रहना है, क्योंकि जितने ज्यादा दिखावे से दूर रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। हम ये सीख सकते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो सद्गुणों से ही बेहतर होता है। जितने ज्यादा वर्च्यू मनुष्य के अंदर समाएंगे, सद्गुण जितने ज्यादा आएंगे, मानव का जो विकास है वो उतना ही ज्यादा होगा, मानव का डेवलपमेंट उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सैनिक संप्रदाय। और सैनिक के बाद अपना कौन सा संप्रदाय आता है? सैरेनाइक संप्रदाय। तो अब आप मेरे को ये बताओ, सैरेनाइक संप्रदाय इसी वीडियो में करें या एक और नई वीडियो बनाएं? ये बताना है आपको, क्या करें बताओ। मैं खुद ही डाउट में हूं उस बात को लेकर के कि भाई क्या करें। छोटे छोटे वीडियो तो चली जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना कि बड़ा वीडियो बना दूं एक ही। चलिए, थोड़ी गर्मी भी है तो दूसरा ही वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यदि हम ऐसे ऐसे करेंगे तो 2-3 वीडियो बनेंगे, जबकि इनके लिए तो मेरे ख्याल से 2 घंटे में ये खत्म हो जाने चाहिए थे। ठीक है, चलो मैं आगे से जो संप्रदाय लूंगा ना, सेरेनाइक हो गया, एंटीस्थनीज हो गया और स्टोइक हो गया, तो उनको छोटा छोटा कर देंगे। वैसे छोटा नहीं भी करें, वैसे तो ऑनलाइन है, आप तो स्किप करके फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में ही मिलते हैं ना। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? सेरेनाइक संप्रदाय पढ़ेंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। पढ़ते रहिए और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं सेरेनाइक संप्रदाय के साथ में। नमस्कार।